भारत की अगली पीढ़ी की पनडुब्बी शक्ति को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला प्रोजेक्ट 76 भारतीय नौसेना के लिए एक गेम चेंजर बनने जा रहा है। कलवारी क्लास की तुलना में ये नई सबमरीन करीब 2500 टन वजनी होगी, यानी लगभग 1000 टन ज्यादा, जिससे इसकी मारक क्षमता और तकनीकी ताकत दोनों में बड़ा इजाफा होगा। इस डिजाइन में खास तौर पर वर्टिकल लॉन्च सिस्टम लगाया जा रहा है ताकि इसमें लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें तैनात की जा सकें। इसके साथ ही इसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक भी होगी, जिससे ये पनडुब्बी पानी के अंदर लंबे समय तक बिना सतह पर आए काम कर सकेगी। एलटी और भारतीय नौसेना इस डिजाइन पर मिलकर काम कर रहे हैं और कलवारी क्लास से मिले अनुभव के आधार पर इसमें कई जरूरी बदलाव किए गए हैं, जैसे वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के लिए रीडिजाइन किया गया हुल, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन के लिए अतिरिक्त जगह और एडवांस हथियार, सेंसर और ऑटोमेशन सिस्टम को सपोर्ट करने वाली इंटरनल तकनीक। इसका डिजाइन चरण 2026 के अंत तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इसके निर्माण को हरी झंडी देंगे। निर्माण का जिम्मा भारत की प्रमुख शिपयार्ड कंपनियों को दिया जाएगा। भारतीय नौसेना पहले चरण में 6 सबमरीन का ऑर्डर देगी और उसके बाद 6 और इस तरह कुल 12 सबमरीनें प्रोजेक्ट 76 के तहत बनेंगी। इस पूरी योजना में अनुमानित निवेश 12 से 13 बिलियन डॉलर के बीच होगा, जिसमें डिजाइन और निर्माण दोनों की लागत शामिल है। प्रोजेक्ट 76 न सिर्फ भारत की रक्षा क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक मजबूत कदम भी है। ये पहली बार है जब भारत पूरी तरह से स्वदेशी डिजाइन पर आधारित पनडुब्बी बना रहा है, बिना किसी विदेशी सहायता या सीमित तकनीक ट्रांसफर के। प्रोजेक्ट 75 आई की देरी और रुकावटों के बाद ये एक बेहद जरूरी और रणनीतिक कदम है। इस परियोजना से भारत को सिर्फ अपनी तकनीक और उत्पादन क्षमता में आत्मनिर्भरता नहीं मिलेगी, बल्कि भविष्य में न्यूक्लियर अटैक सबमरीन और स्ट्रैटेजिक प्लेटफॉर्म्स को विकसित करने की नींव भी तैयार होगी। यानी प्रोजेक्ट 76 भारत की गहराइयों में छिपा वो साइलेंट वॉरियर है, जो भविष्य की हर चुनौती के लिए तैयार है।